तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बैंक निफ्टी का एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। वैसे ये काम तो निफ्टी में भी करता है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा अपना ट्रस्ट रखता हूँ। तो आप भी अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। ऐसा स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो जल्दी आपके एसएल को हिट ही नहीं करता है, बहुत ही रेयर चांस में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस इंटरेस्टेड हो पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही ट्रेड करना, अपने मन से कोई दिमाग मत लगाना इसमें, ठीक है। चलो वीडियो को स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। अब देखो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेटजी है इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। भले ही आपको स्पेशल लगे, लेकिन ये बिल्कुल सी सिंपल स्ट्रेटजी है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सिर्फ इसी को इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। वो सिर्फ आपको बताने के लिए एक नया इंडिकेटर लेकर आएंगे, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये सब बता देंगे। लेकिन अपना जो ट्रेड करते हैं वो हमेशा प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। आप किसी भी बड़े ट्रेडर को उठाकर देख लो, वो आपको इंडिकेटर के बारे में तो बताएगा, लेकिन खुद जब ट्रेड करेगा तो वो जो ज़्यादा नंबर रेटिंग रखेगा वो प्राइस एक्शन को ही रखेगा। वो ज़्यादा तजुर्बा, ज़्यादा जो अपना क्या कहते हैं उसको अथॉरिटी जो देगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही देगा, वो प्राइस एक्शन को ही देगा। वो किसी भी इंडिकेटर को ज़्यादा महत्व तो नहीं देता, वो हमेशा प्राइस एक्शन को ही महत्व देता है। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल है और इस पर आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, कभी कभार 1:3 तक भी मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। आपको 1:2 जैसे प्रॉफिट मिलता है आपको निकल जाना है। और कुछ इसके 3 रूल भी हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने रूल को नहीं समझा तो आप प्रॉफिट तो भले बना लोगे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अब देखो ये जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल सी एक डबल टॉप बॉटम करके एक ये स्ट्रेटजी है। डबल टॉप भी बन सकता है, डबल बॉटम भी बन सकता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले से मैंने एक बना कर रखा हुआ है जिससे कि ज़रा टाइम ना वेस्ट हो आपका। अब सिंपल जल्दी से समझ जाओ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 9 अप्रैल का ये ट्रेड है। यहाँ पर देखोगे तो एक जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे आके एक सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे आके सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला जाता है। तो अब हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया है, डबल बॉटम बनाया है। इसने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया है, वो भी 2 बार लिया है और फिर ऊपर चला गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1-2 बॉटम बना देंगे या फिर मेरी तरह आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो। अब जैसे ही ये ब्रेक करता है आप देखोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं किया, इस 2 कैंडल बना दी, हमने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि इसने अच्छे से ब्रेक नहीं किया। ये देखोगे तो इसके बराबर ही लगभग है। ठीक है, एक तरह से ट्रिपल बॉटम बना सकता है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 कैंडल ऊपर जाती है और फिर नीचे एक बड़ी कैंडल, अच्छी खासी कैंडल के साथ ये क्लोज करता है। यहाँ देखो तो यहाँ पर 48,752 पे आके एक अच्छी क्रॉसिंग दे देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना ट्रेड बनाएंगे और हमारा एसएल थोड़ा सा जो वीक है, मतलब जो भी कैंडल क्लोज हुई होगी उसे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। तो 71 पॉइंट का हमारा एसएल बनता है। और हमेशा याद रखना जब भी प्रॉफिट बुक करना वो 1:2 पे ही बुक करना। तो यहाँ देखोगे तो हमारा 1:2 तो बुक ही हो गया है, उससे ज़्यादा भी अगर हम नीचे और लेके जाएँ तो 1:3 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम 1:2 पे ट्रेड बुक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो जैसे आपने ट्रेड लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8वें कैंडल पे आपका जो बुक प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है, वो भी 5 मिनट के कैंडल पे। तो इतना तो आप वेट ही कर सकते हो, मुश्किल से आधा घंटा में आपका जो प्रॉफिट है, आधा घंटा से कम ही आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब चलते हैं पिछले। देखो एक चीज़ मैं आपको रूल में बताऊँगा अभी, चलो ठीक है उसको भी बात करते हैं रूल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका जो सेटअप है वो समझा दूँ अच्छे से। अब ये देखो ये कॉल साइड का सेटअप है, वो पुट साइड का सेटअप था। अब यहाँ देखो फिर से इसने आया, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया, ये 2 सपोर्ट लिए यहाँ पे, और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। जो रेक्टेंगल बनाया है वो नेक लाइन के पास बनाया है। आपको जब भी रेक्टेंगल बनाना है या फिर जो ट्रेंड लाइन कहते हो या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हो, ठीक है, उसको आपको नेक लाइन के पास बनाना है। अब ये एक तरह से नेक लाइन था। ठीक है, ये जो है वो नेक लाइन है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बना कर दिखा देता हूँ। ये जो है ये एक नेक लाइन है। अब जैसे ही ये ब्रेक होता है मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ। आप देखोगे तो मेरा जो एंट्री है वो यहाँ पे है 48,230 के आसपास। और एसएल इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखेंगे जो कि 38 पॉइंट का एसएल लगता है, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 1:3 हमारा, जिसमें 3 से ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन हम 1:2 पे बुक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप 4-5 लॉट 6 लॉट लेते हो तो आप 1:2 पे, जैसे कि आप 5 लॉट लेते हो ठीक है बैंक निफ्टी पे, तो आप 1:2 पे अपना 4 लॉट एग्जिट मार दो और 1 लॉट को चलने दो।
और जो तुम्हारा एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला के धर दो। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जिस जहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, जैसे कि 120 पे खरीदा है तो 120 पे ही आप अपना जो एसएल है वो ट्रेड कर दो। ट्रेड का मतलब होता है कि जहाँ एसएल लगाया है उसको लाकर अपने कॉस्ट पर धर दो, जिस पे खरीदा है वहाँ पे लाकर धर दो, ठीक है। तो आपने 120 पे खरीदा, 120 पे लाकर अपना एसएल कर दिया। अब जो एक लॉट आपका बचा हुआ उसको चलने दे दो। अब देखोगे अगर आपने ट्रेड को होल्ड किया होगा एक भी लॉट से, तो यहाँ पर भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, 1:6 तक आप यहाँ गया है। तो भाई प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा मिलता है, लेकिन हाँ आपको पेशेंस रखना होगा, आपको ये रोज़ नहीं ढूंढना है। भाई मैं इसका रूल आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर देखो यहाँ अगले दिन 4 तारीख को जब ट्रेड बंद होने वाला था, मार्केट बंद होने वाली थी, तब एक डबल बॉटम बनाकर ये जाकर ऊपर क्लोज कर देता है मार्केट, ठीक है। उसके अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है और जहाँ पर सपोर्ट लिया था पिछली बार वहीं से फिर से ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम दिखता है। हम फटा से एक नेकलाइन बनाते हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मुश्किल से 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें कैंडल पे जाके ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। अब हम क्या करते हैं, नेकलाइन पर जैसे ही ब्रेक होता है जो कैंडल है वो क्लोज होती है, हम एक ट्रेड बनाते हैं और एसएल उसके थोड़ा सा नीचे रखते हैं। इसमें जो एसएल है वो 120 पॉइंट का हमें मिलता है और फिर आप देखोगे तो हमें 1:2 का जो बनाकर रखा हुआ है प्रॉफिट टारगेट 1:1 तक तो जाता ही है, लेकिन उसके बाद ये वहाँ से नीचे आ जाता है। लेकिन आप देखोगे तो जो हमारा एसएल है, एसएल तक अभी मार्केट नहीं आया हुआ है और थोड़ा सा अगर और खींचोगे तो लगभग 3 बजे के आसपास आपको 1:2 भी मिल चुका है। लेकिन इसके कुछ इंटरेस्टिंग रूल है जो मैं आपको अभी लास्ट में बताता हूँ, तो उसके लिए वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पर फिर से पीछे चलोगे तो 4 तारीख को फिर से ये एक डबल बॉटम बनाता है, नेकलाइन को ब्रेक करता है। जैसे नेकलाइन को ब्रेक करता है हम एक ट्रेड बनाते हैं और जो एसएल है वो लास्ट कैंडल के देखो यहाँ पर डोजी बनती है, हैमर टाइप का बनता है, ठीक है। इसको बनाने के बाद जैसे अगर आप मैं आपको सिंपल दिखाऊं तो ये नेकलाइन ब्रेक करता है और इसके नीचे जो विग है, विग के थोड़ा सा नीचे हम एसएल लगाते हैं। एसएल हमारा लगता है 133 पॉइंट का और 1:2 से ज़्यादा ही ये जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1:6 तक ये जाता है, उसके बाद थोड़ा सा लौट आता है। और अगर देखोगे तो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट तक ही है, आपका जो एसएल है वो हिट नहीं हुआ है। तो इसमें आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। चलो अब रूल की तरफ चलते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले तो आप ये जानो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको अपना जो भी ट्रेड बना के रखे हो उसको एग्जिट कर देना है। लॉस चल रहा हो, प्रॉफिट चल रहा हो, 1:1 चल रहा हो, उससे नहीं मतलब। अगर 1:1 चल रहा है तो कोशिश करो कि जो आपका एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रखो। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हो तो आधा 50 या 60% उसको क्लोज कर दो और बाकी का एसएल जो है उसको अपना कॉस्ट टू कॉस्ट रखो और फिर चलने दो। अगर ज़्यादातर जाता है तो अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट ही होगा और अगर लॉट आता है तब भी आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर कभी कदार एसएल जो होता है वो बड़ा बन जाता है, तो अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है, आप बड़ा लॉस नहीं देख सकते, तो आप ट्रेड को अवॉइड करो। देखो प्रॉफिट होगा, पक्का होगा, लेकिन कभी कदार लॉस भी हो सकता है। तो आप हमेशा दिमाग में ये बैठा के मत चलो कि हाँ मेरा तो प्रॉफिट होने वाला है चाहे 200 पॉइंट कैसे लग जाए। नहीं, अगर आप 200 पॉइंट कैसे को नहीं झेल सकते तो ट्रेड मत लो, चाहे उसमें प्रॉफिट 400 पॉइंट का 1:2 मिलता हो। आपको अगर वो लॉस नहीं झेल पा रहे हो उसका तो ट्रेड मत लो, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वरना गलती से अगर उसमें अगर लॉस हो जाता है तो आपका जो मेंटल जो है वो आपको ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सेटअप डेली नहीं ढूंढना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 9 अप्रैल को हमें ट्रेड मिलता है, उसके बाद 8 तारीख को कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है, मार्केट एक तरह से साइडवे रहती है, ठीक है। तो आपको डेली सेटअप नहीं ढूंढना है, ये 3 रूल आपको जान लेना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान के चलो मार्केट ने 1:1 तक हमारा गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही गया, तो उसके बाद लॉट आया। अब अगर आपको लगता है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा ऐसा लग सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 1:1 प्रॉफिट सही लग रहा है तो 1:1 पे आप 50, 60, 70 या 80% भी बुक करके एक लॉट को अपने चलने दो, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट में पेशेंस रखना जानो। अगर आप एक बार पेशेंस सीख गए तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ ट्रेडिंग के रिलेटेड। मैं खुद फॉरेक्स में फंडेड अकाउंट चैलेंज पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहला फेज पार हो चुका है, ठीक है। जल्दी उसकी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ छोड़े पे, जय श्री राम।